हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा चाणक्य स्टडी में। मित्रों, तो उम्मीद है कि आप एकदम जबरदस्त और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी मित्रों। और आज हम आ चुके हैं अब वो सन 2026 में मित्रों, और आपका बोर्ड एग्जाम नजदीक आने वाला है। और तो आज हो चुकी है 1 जनवरी। तो आप इस दिन शपथ लें इस बात की कि जब तक हमारे बोर्ड के एग्जाम खत्म नहीं हो जाते तब तक हम पढ़ना नहीं छोड़ेंगे मित्रों। और इतने पढ़ेंगे कि अपने बोर्ड में अच्छे नंबर हमें इंक्रीज करने हैं मित्रों। तो आज हमारा चैप्टर होने वाला है मित्रों बहुपद, जिसमें हम शून्यांकों को निकालना सीख रहे होंगे मित्रों। और इसकी आपको दो वीडियो में ही पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा मित्रों। तो इधर उधर भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमें क्या करना है मित्रों, सिर्फ आज बहुपद के बारे में हम कुछ सीखेंगे। और पहले तो ग्राफ की विधि से सीखेंगे, फिर हम समीकरण से शून्यांक कैसे निकालते हैं, शून्यांकों के बीच में क्या संबंध होता है, इन चीजों को सबको जान रहे होंगे मित्रों। तो समय ना गमाते हुए हम अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं। तो हमें आज निकालना है ग्राफ की विधि से शून्यांक निकालना। हम कैसे सीखेंगे शून्यांक निकालना। क्लास 10 चल रही है, विषय गणित है हमारा। और जो आज हमारा चैप्टर होने वाला है क्या है, चैप्टर नंबर 2 है बहुपद। ठीक है, क्या है, चैप्टर नंबर 2 है बहुपद। मित्रों, हम शून्यांक अगर निकाले हैं तो कैसे निकालेंगे शून्यांक। पहली कंडीशन क्या है, शून्यांक कैसे निकाले जाते हैं इसको देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने सबने ग्राफ पढ़ा होगा। ये है हमारा ग्राफ। क्या है मित्रों, ये ग्राफ है। ये है हमारा ग्राफ। इसमें हमने बहुत पहले पढ़ चुके हैं हम। ग्राफ में क्या क्या चीजें होती है मित्रों, एक्स और वाई होता है। ये देखो होता है हमारा एक्स, और ये एक्स डैश होता है मित्रों। ये होता है वाई, और ये क्या होता है वाई डैश। हमें इसमें निकालना है शून्यांक। तो शून्यांक निकालने से पहले मित्रों हमें एक बात पता होनी चाहिए कि कोई भी संख्या, कोई भी रेखा यदि एक्स अक्ष को काट रही है, कोई भी रेखा यदि कहीं पर एक्स अक्ष को काट रही है तो उतने ही उसके शून्यांक हो जाते हैं मित्रों। ये है इसका ग्राफीय विधि है। क्या है, अगर कोई रेखा यहां से लेके यहां तक एक्स को जितनी बार काटती है वो उतने उसके क्या हो जाते हैं, शून्यांक हो जाते हैं। जैसे मैंने इस रेखा को यहां पर काटा, ये देखो इस तरीके से मैंने रेखा को काट दिया। अब देखो आपको, आप देखेंगे यहाँ एक्स अक्ष को कितनी बार इस रेखा के द्वारा काटा गया, वही शून्यांक हो जाएंगे इसके। जैसे 1, 2, 3, 4, तो इसके शून्यांक कितने हो रहे हैं मित्रों, लिख देंगे हम। इसके शून्यांक कितने हो रहे हैं, शून्यांक इसके जो हो रहे हैं वो 4 हो रहे हैं मित्रों। क्या बताया, हमें एक्स अक्ष से लेना देना है सिर्फ, वाई अक्ष से कोई लेना देना है नहीं मित्रों। उम्मीद है बात समझ में आ रही है। क्या बताया हमने, सिर्फ एक्स अक्ष से लेना देना है। एक्स अक्ष पर जितनी बार रेखा काटेगी उतने ही हमारे शून्यांक हो जाएंगे। ये हमारा था पहला उदाहरण। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं मित्रों। ये देखो यहाँ पर, तो ये देखो हमारा दूसरा उदाहरण है किस तरीके से। तो कभी कभार आपके ऑब्जेक्ट में या सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन बन सकता है। जैसे मैंने इस रेखा को इस तरीके से काट दिया, अब बताओ इसके शून्यांक कितने हो जाएंगे मित्रों, देख के बताएंगे आप लोग। कितने शून्यांक होंगे इसकी, तो कितने होंगे मित्रों शून्यांक। देखो मित्रों, मैंने बताया था एक्स अक्ष को रेखा काटनी चाहिए, वाई अक्ष से मुझे कोई लेना देना नहीं है कि वाई अक्ष पर कितनी बार काट रही है। तो देखेंगे यहाँ पर कहीं कोई रेखा नहीं काट रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये वाई अक्ष पर काट रही है, वाई अक्ष पर काट रही है। तो इसका मतलब क्या, इसके शून्यांक कुछ भी नहीं होगा मतलब, शून्य शून्यांक होंगे। इसके क्या हो जाएंगे, शून्य शून्यांक। इसी तरीके से हम देखेंगे, इसी तरीके से हम देखेंगे दूसरी स्थिति में। ये है हमारे पास में x और ये x डैश है, और ये y है और ये क्या है, y डैश है। तो यदि हम यहाँ पर मान चलो ये रेखा इस तरीके से कुछ इसी को काट रही थी, तो बताएंगे कि इसके शून्यांक कितने हैं। तो हमें दिखाई दे रहा है ये रेखा सिर्फ x को एक ही बार काट रही है, तो इसके शून्यांक कितने हो जाएंगे मित्रों, शून्यांक कितना हो जाएगा, 1। शून्यांक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उम्मीद है मित्रों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो एक उदाहरण और ले ले रहे हैं हम यहाँ पर, और देखते हैं कितने लोग बता पा रहे हैं शून्यांक कितने होंगे इसके। तो देखो, ये एक्स अक्ष है हमारी, और ये क्या है, वाई डैश, एक्स एक्स डैश, और ये वाई, और ये वाई डैश। तो देखो अगर हम इस तरीके से रेखा को काटते हैं, ये देखेंगे इस तरीके से अगर कोई रेखा काट रही है एक्स को इस तरीके से, तो जितनी बार काट रही है उतनी इसके क्या हो जाएंगे शून्य। देखेंगे 1, 2,
और 2 और एक 3 और एक 4 और एक 5 और एक 6, कितनी बार काट रही है? 6 बार काटी। तो शून्यांक कितने हो जाएंगे? शून्यांक जो हो जाएंगे मित्रों, वो हमारे कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा मित्रों। तो क्या बता रहे हैं, सिर्फ एक्स अक्ष को देखना, एक्स अक्ष को जितनी बार एक्स अक्ष को कोई रेखा काटेगी उतनी उसके शून्यांक हो जाएंगी। तो इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है शून्यांक को निकालना। तो ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मित्रों ये हमारे पास में है न्यू क्वेश्चन, और ये आपकी बोर्ड की परीक्षा में कई बार आ चुके हैं। तो इन 4 क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। ये क्वेश्चन क्या है मित्रों, ये क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन देखें आप ध्यान से। क्या कह रहे हैं, निम्न बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहला क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। दूसरा दे रखा है 4s स्क्वायर माइनस के 4s प्लस 1। तीसरा दे रखा है टी स्क्वायर माइनस के 15। चौथा दे रखा है 4u प्लस के 8u। इस तरीके से दे रखा है मित्रों। और इन क्वेश्चन को करना है हमें हल। क्या करना है? हल करना है। तो सबसे पहले हम पहले नंबर के क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व मित्रों। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे इस बात के लिए। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों ये। इनमें से आपका कोई एक क्वेश्चन फंसने वाला है मित्रों, कोई जरूर एक 4 नंबर का आपका क्वेश्चन फंसेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को लगा के जरूर जाए मित्रों। तो देखेंगे, और वो बिल्कुल जैसा मैं बताऊं वो वैसे ही तरीके से करना है, कोई अपना तरीका नहीं लगाना है। देखेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। क्या है? पहला क्वेश्चन है हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8, ठीक है, बराबर क्या है, हम 0 ले लेते हैं इसके लिए, ठीक है। और नहीं मिले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, मान लो, ठीक है। क्या है, हम इनकी इनकी आपस में गुणा करें तो हमारे पास में 8 आ जाए। उन संख्याओं को यदि जोड़ें तो हमारे पास में कितना आ जाए, माइनस के 2 आ जाए। जोड़े या घटाएं तो हमारे पास में कितना आ जाए, मतलब 2x आ जाए, ठीक है। अब जैसे मान के चलो कौन सी संख्या ले हम, 4 दूनी 8। अब जैसे यहाँ पर ले रहे हैं हम 4x ले रहे हैं, यहाँ पर 4 इंटू 2x लेने, इसे माइनस कर लेने, तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर बन जाएगा 8x स्क्वायर बन जाएगा। यही बन रहा है हमारे पास में। अगर हम इसको इसमें से घटाएंगे, सॉरी यहाँ पर ऐसा करेंगे, आप माइनस का इसे ले लें, ठीक है। अगर हम इसमें से 4x प्लस 2x अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 2x बच रहा है। क्योंकि हमारे पास में ये कंडीशन फिल हो रही है पूरी, तो हम क्या करेंगे, इसी कंडीशन को ले लेंगे, ठीक है मित्रों। तो इसको करते हैं रफ, ये समझाने के लिए चीज थी। तो देखेंगे, हाँ तो देखेंगे, गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के, क्या हो जाएगा, 4x प्लस के 2x माइनस के 8 बराबर 0। अगर यहाँ से हम क्या करें, x कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, x कॉमन लेंगे तो x माइनस के 4 बचेगा। और यहाँ पर अगर हम कॉमन ले लें 2 तो क्या बचेगा, x माइनस के 4 बराबर 0। अब ये वाली टर्म एक जैसी हो जाती है मित्रों, तो इसको एक बार लिख ले लेते हैं। इसको एक बार लिख लेंगे, x प्लस 2 बराबर 0। अब इसको एक एक बार 0 के बराबर रख देंगे, ये 0 और x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये 4 आ जाएगा, एक आंसर निकल गया। और एक ये क्या आ जाएगा, x बराबर हमारे पास में माइनस का 2 आ जाएगा। ये हमारे पास में शून्यांक निकल के आ गए मित्रों। क्या आ गए, शून्यांक निकल के आ गए। अब हम क्या करेंगे, शून्यांकों का योग निकालेंगे, फिर शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे, ठीक है। तो शून्यांकों शून्यांकों का योग निकालेंगे मित्रों, तो क्या हो जाएगा, देखो 4 और माइनस 2 कितना हो जाएगा, 4 प्लस माइनस के 2 कितना हो जाएगा, प्लस के 2। अगर हम शून्यांकों का गुणन निकालेंगे, गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल तो कितना हो जाएगा मित्रों, 4 इंटू माइनस के 2 बराबर माइनस के 8 हो जाएगा। अब हमें क्या करनी है मित्रों, सत्यता की जांच करनी है, यही सबसे ज्यादा पॉइंट इंपॉर्टेंट है मित्रों। ये क्वेश्चन को हमने हल कर दिया और शून्यांक भी निकाल लिए। अब क्या करनी है, हमें सत्यता की जांच करनी है। तो हम इसको यहाँ पर करते हैं मित्रों आगे, इससे आपके लिए एकदम क्लियर दिखाई दे रहे, देखो दे रहा है दिखाई बिल्कुल। चलो यहाँ पर हम हेडिंग लगाते हैं सत्यता की जांच। तो यहाँ पर लगा ली हमने हेडिंग सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, ये हेडिंग है हमारी। तो देखिए इस समीकरण को हम उतारेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 बराबर 0। हम इसकी तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस के
वी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। इससे इसकी करेंगे तुलना तो क्या हो जाए, ए का मान, ये यहाँ पर जो संख्या होती है वही हो जाता है। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक। बी की वैल्यू हो जाएगी ये वाली -2, और जो सी की वैल्यू हो जाएगी -8 हो जाएगी हमारे पास में। तो अब हम क्या करेंगे मित्रों, अब हमारे पास में, अब हम करेंगे शून्यांकों का योग और गुणा। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, -b/a होता है। तो यहाँ पर अल्फा की बी की वैल्यू -2 रखी है, माइनस माइनस अगर लगाएंगे, यहाँ -2 दे रखी है तो ये यहाँ पर लगाएंगे, और इसका 1 दे रखा है तो कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। ये आ रहा है +2। और फिर दूसरा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा हमारे पास में कितना होता है मित्रों, ये होता है c/a। तो c की वैल्यू हमारे पास में कितनी, -8, और ये कितना है, 1। तो ये कितना निकल के आएगा, -8। तो मित्र देखेंगे हम यहाँ पर, देखो हमारे जब हमने शून्यांकों का योगफल किया तो हमारे पास में 2 आ रहा था, शून्यांकों का गुणनफल किया तो हमारे पास में -8 आ रहा था। इसी तरीके से हमने अल्फा प्लस बीटा को जोड़ा तब भी हमारे पास में 2 आ रहा था, और अल्फा इंटू बीटा हमने निकाला तब भी हमारे पास में -8 आ रहा था। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को करना है। पहले क्या करना है, इनके गुणनखंड शून्यांक निकालने हैं, फिर शून्यांकों का योगफल निकालना है, गुणनफल निकालना है, फिर सत्ता की जब जांच करेंगे तो आपको इस तरीके से ये टर्म लिखनी पड़ेगी मित्रों। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा मित्रों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, देखेंगे इसे। ये क्या कह रहा है, 4s² माइनस के 4s+1। ठीक है। अब ये कह रहे हैं इनकी गुणा करें तो हमारे पास में तो आ जाए 4, और जोड़ें तब भी -4 आ जाए। तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 को जोड़ेंगे तो भी 4 हो जाएगा माइनस का। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4s² माइनस के 2s और -2s+1। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, 2 ओवेनिस्ट ले लेंगे, 2s। तो यहाँ पर s 2s बचेगा यहाँ पर, और माइनस के क्या बचेगा, 1। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस के 1 कॉमन ले लेंगे, तो 2s अंदर बचेगा, यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा, बराबर एक शून्य ले लेंगे। ठीक है। अब देखो ये वाली टर्म एक जैसी होगी तो इनमें से एक टर्म को छोड़ देंगे। 2s माइनस के 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2s माइनस के 1। दोनों सेम है मित्रों, तो एक को बराबर लिख दो, शून्यांक आ जाएंगे। 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो s बराबर 1/2 हो जाएगा मित्रों। अब हम क्या करनी है मित्रों, अब यहीं पर हम क्या कर ले रहे हैं, ये देखो हमारा दूसरा क्वेश्चन था यहाँ से। ठीक है। अब देखो हम यहीं पर क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आगे कर ले रहे हैं हल। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में शून्यांकों का अगर योग निकालें तो क्या हो जाएगा, शून्यांकों का योग क्या होगा मित्रों, योग। तो क्या होगा, ये मान के लो ये दोनों का मान 1/2 ही आएगा, दोनों का, तो दोनों को ऐड कर लेंगे। 1/2 प्लस 1/2 हर समान है दोनों की, तो क्या हो जाएगा, 2/2। तो ये खत्म हो जाएगा, बराबर 1 आ जाएगा। शून्यांकों का अगर गुणनफल निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा, शून्यांकों का गुणनफल क्या हो जाएगा मित्रों, ये हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू 1/2 बराबर 1/4 हो जाएगा। ये देखो यहाँ से चल रहा है सारे सिस्टम। अब हम क्या करेंगे मित्रों, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से सत्यता की जांच करेंगे। क्या करेंगे, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच में क्या होगा मित्रों, यहाँ पर देखेंगे 4s² माइनस के 4s+1। इसकी जो तुलना करेंगे किससे करेंगे, ax² प्लस vx प्लस c बराबर 0 से। तो a की जो वैल्यू होती है मतलब ये सामने वाली हो जाएगी हमारी 4, b की वैल्यू जो होती है वो सामने वाली हो जाएगी -4, c की वैल्यू जो होगी वो ऊपर वाली हो जाएगी 1। ठीक है। तो अब क्या लिखा रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास में कितना होता है, -v/a हो जाएगा। सबकी वैल्यू लगाएंगे, देखो यहाँ पर माइनस है और फिर -4 और लगेगा आगे, और इसकी वैल्यू 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस के 4/4। ये यहाँ से खत्म करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखिए मित्रों, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा, c/a। तो c की वैल्यू है 1 है हमारे पास में, और इसकी वैल्यू कितनी है, 4। ये देखो, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया मित्रों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और ये बोर्ड की परीक्षा में कई बार आ चुके हैं मित्रों। तो ये देखो हमने इस तरीके से सॉल्व किया है, और आप स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो मित्रों हमने दो क्वेश्चन कर लिए थे, अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है। देखेंगे इस वाले क्वेश्चन को, और बहुत ही शानदार, इस पर आप स्टार बना सकते हो इस क्वेश्चन को। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है हमारा। कौन सा क्वेश्चन? नंबर 3। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। टी स्क्वायर माइनस के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। इसको स्टार आप लगा सकते हैं मित्रों। क्या कर सकते हैं? इस पर आप स्टार लगा सकते हैं। ये आपकी बोर्ड की परीक्षा में बनने की संभावना रहेगी। देखो इसको कैसे हल करेंगे मित्रों। टी स्क्वायर माइनस के 15 हमारे पास में दे रखा है। अगर हम इसको क्या करें मित्रों, अगर हम इसे इस तरीके से लिख लें, टी स्क्वायर माइनस के अंडर रूट 15 का स्क्वायर, कोई फर्क पड़ेगा मित्रों? कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं फर्क पड़ेगा ना। तो कोई फर्क नहीं पड़ने चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ से इसे काटेंगे तो वही संख्या यही हमारे पास में आ जाएगा। तो अगर ये आपने सूत्र देखा होगा मित्रों, यहाँ पर ये सूत्र होता है हमारे पास में ए स्क्वायर माइनस के वी स्क्वायर। तो हमें इसे क्या लिख सकते हैं? ए प्लस वी और ए माइनस के वी, इसके यूज कर लेंगे यहाँ पर हम। तो इसी को इसी तरीके से लिख रहे हैं, टी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। क्या हो जाएगा? एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। तो ये हमारे पास में इसके शून्यांक हो जाएंगे। तो टी बराबर माइनस के 15 बराबर 0, इसे एक बार 0 के बराबर रखो। इसे टी प्लस अंडर रूट 15 बराबर 0 रखो। तो टी बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट 15। ये कितना हो जाएगा? टी बराबर माइनस के अंडर रूट 15। अब हमें क्या करना है मित्रों यहाँ पर? अब हमें क्या करना है देखते हैं यहाँ पर। तो हमें शून्यांकों का योग निकालना है, ठीक है। शून्यांकों का योग, योग देखो कैसे निकलेगा मित्रों। ये है अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट माइनस के कितना है? हाँ वो प्लस ही होगा, यहाँ माइनस का अंडर रूट 15 हो जाएगा। तो ये माइनस ये प्लस ये खत्म हो जाएंगे, तो इनका योग कितना आ जाएगा? शून्य। शून्यांकों का अगर गुणन निकालेंगे हम, शून्यांकों का गुणन, गुणनफल, तो क्या हो जाएगा मित्रों हमारे पास में? माइनस के अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15 बराबर कितना हो जाएगा? 15 माइनस के। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से करेंगे मित्रों हम सत्यता की जांच। क्या करेंगे? सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, यहाँ से इसकी क्या होगी? सत्यता की जांच। तो देखेंगे मित्रों यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस के 15 है हमारे पास में, ठीक है। तो देखेंगे मित्रों टी, अब हम इसकी अगर इससे तुलना करें ए एक्स स्क्वायर प्लस के वी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो ए का यहाँ पर टर्म मित्रों ये है, तो इसका गुणांक कितना चल रहा है? यहाँ पर 1 चल रहा है। बी का कोई गुणांक है नहीं, तो उसको हम 0 मान लेंगे। तो क्या करेंगे, क्योंकि इसका कोई गुणांक है नहीं बी एक्स वाले का, तो उसको क्या 0 मान लेंगे। सी का जो गुणांक है माइनस के 15। अब अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस के वी बटे ए हो जाएगा। तो इसकी कोई वैल्यू नहीं, तो इसे 0 लगाएंगे और इसका मान 1 लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? 0। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे मित्रों, तो क्या हो जाएगा? सी बटे ए हो जाएगा हमारे पास। सी की वैल्यू हमारे पास में कितनी है? माइनस के 15 और ए की वैल्यू 1। अगर इसको भाग देंगे तो माइनस के 15 आ जाएगा। उम्मीद है ये मित्रों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यहाँ पर सिर्फ ये हमने एक बहुपद का ये सूत्र लगा दिया है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसे इस तरीके से कर सकते हो। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम चल रहे हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे क्या है। 4u प्लस के 8u, ये हमारे पास में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे मित्रों, देखेंगे यहां से हमारे पास में कितना कॉमन मिल रहा है? 4u कॉमन मिल रहा है डायरेक्ट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 बचेगा हमारे पास में। नहीं, एक मिनट, क्या कोई गलती हो गई क्वेश्चन उतारने में? यहाँ मित्रों यू स्क्वायर होगा यहाँ पर, ठीक है। क्या होगा? यू स्क्वायर। ये यू स्क्वायर है यहाँ पर हमारे पास में, ये क्या होगा? यू स्क्वायर होगा यहाँ पर, ठीक है। यू स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या बचेगा? एक यू बच जाएगा, ठीक है। तो इसे बराबर 0 ले लेंगे, तो इसको बराबर करेंगे जाके, तो क्या यू हो जाएगा? ये तो हो जाएगा 0। 4u बराबर 0, तो ये टोटल क्या हो जाएगा? 0। इसको लेंगे u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर कितना हो जाएगा? माइनस के 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इस तरीके से डब्बे में बंद करते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है। अब हम यहाँ से देखेंगे मित्रों, शून्यांकों का अगर योग निकाला जाए, शून्यांकों का योग अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा योग? देखो
एक जीरो आया, एक माइनस के दो आया। जीरो प्लस और माइनस के दो बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के दो। शून्यांकों का अगर हम गुणनफल निकालें, शून्यांकों का गुणन गुणनफल, तो क्या हो जाएगा मित्रों हमारे पास में, अगर गुणनफल निकालेंगे तो जीरो इंटू माइनस के दो तो बराबर जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब हमें करनी है इसकी सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच, जांच कैसे करेंगे, जांच बराबर, अरे जांच करनी है तो ये हो जाएगा 4u² माइनस के 8u बराबर शून्य। शून्य मान लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ऐसे ही रहने दो। तो इसकी ax² प्लस के vx प्लस c बराबर जीरो से तुलना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a का मान 4 हो जाएगा, यहाँ पर v का जो मान होगा मित्रों वो हमारे पास में कितना हो जाएगा, माइनस के 8 हो जाएगा, c का मान यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा माइनस के b बटे a होता है। तो ये माइनस के 8 है और a की वैल्यू माइनस के a 4 है, तो काटेंगे इसे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 2 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा, सॉरी ये क्या निकाल दिया, अल्फा प्लस बीटा होगा मित्रों। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा मित्रों, सी बट्टे ए। तो सी की वैल्यू जीरो है और इसकी ए की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। उम्मीद है मित्रों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आता है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और बताएं कि हमारी लेक्चर कैसे लगते हैं आपके लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे मित्रों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप इनको एक बार देखें। अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो बताएं, हम इसे समझाएंगे दोबारा से। तो मित्रों ये हमारे पास में कुछ हैं बढ़िया सवाल और इनको हम करेंगे बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे। क्या कह रहा है मित्रों, ये क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे हैं एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। हमारे पास में ये क्वेश्चन दे रखे हैं, इनमें हमें क्या निकालना, बहुपद निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास में दे रखा है, पहले क्वेश्चन में हम देखेंगे क्या है, अल्फा प्लस बीटा जो हमारे लिए दे रखा है ये 1/4 दे रखा है। अल्फा इंटू बीटा जो दे रखा है हमारे पास में 1 दे रखा है मित्रों, ये चीज हमें पता है यहाँ से, ठीक है। ये खुद इस बात में इस क्वेश्चन में बता रहा है। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास में बहुपद का सूत्र क्या होता है, बहुपद, बहुपद क्या होता है मित्रों, बहुपद क्या होता है, x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारे पास में फार्मूला होता है बहुपद निकालने का मित्रों। उम्मीद है ये बात समझ में आ रही होगी आपके लिए। क्या है, ये हमारे पास में फार्मूला होता है, क्या है, x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से बहुपद निकालेंगे, x² हमारे पास में ऐसा ही रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे लिए 1/4 दे रखी है मित्रों, कितनी दे रखी है, 1/4, और x साथ में चला तो x हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास 1 दे रखी है, बराबर शून्य चल रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे मित्रों, हम सबके नीचे 1 मान लेंगे, इसके नीचे भी 1 मान लेंगे, लासा इसका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। हालांकि अगर आप करेंगे तो इतना भी हमारा आंसर हो जाएगा, इतना अगर आप करके जाते हैं तो इतना भी आंसर हो जाता है, ठीक है। परंतु अगर लासा लेंगे तो आगे भी हल हो जाएगा, तो इसके नीचे 1 कर लेंगे, ठीक है। 1 से 4 के लिए भाग देंगे, 4 आएगा, 4 की इसके गुणा हो जाएगी, 4x² हो जाएगा, माइनस 4 से 4 के लिए भाग देंगे, 1 आई, 1 की x से गुणा, ये x हो जाएगा। 1 से 4 के लिए भाग देंगे, 4 आ जाएगा, ठीक है। और इधर क्या चल रहा है, शून्य, ये क्या चला जाएगा, शून्य में चला जाएगा। तो हमारा जो फाइनली बहुपद निकल के आएगा मित्र वो क्या आ जाएगा, x माइनस 4 बराबर 0। तो बहुपद क्या आ गया निकली, 4x² माइनस के x माइनस के 4 बराबर 0। ये हमारे पास में ये क्वेश्चन था और ये हमने हल कर लिया। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारे पास में दे रखा है मित्रों, यहीं पर दूसरा जो क्वेश्चन है, अल्फा प्लस बीटा की यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है वो √2 दे रखी है, और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू दे रखी है 1/3 दे रखी है। इसका बता रहे हैं कि हमें बहुपद निकालना है। तो हमें देखो कितना टाइम लगता है इस बहुपद में निकालने में, बस फार्मूला फिटिंग करें, x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में बंद x इंटू प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये इसका हमारा फार्मूला है। लगा देंगे इसमें मान, कितना टाइम लगता है, x² अल्फा प्लस बीटा √2 दे रखा है, x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3 दे रखा है, बराबर 0 ले लो, इसकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे एक मान लो, इसके नीचे लासा लेंगे 3 हो जाएगा, इसकी 1 से 3 में भाग देंगे 3 आएगा, 3 की यहाँ पर गुणा होगी 3x² हो जाएगा मित्रों। इस 1 से भाग देंगे 3 आएगा, 3 की यहाँ पर गुणा हो जाएगी तो -3√2x हो जाएगा। ये प्लस के क्या हो जाएगा 1 बराबर 0। चला ये 0 में चला जाएगा तो बहुपद फाइनली हमारे पास में क्या निकल के आ जाएगा 2x+1 बराबर 0। ये हमारे पास में बहुपद आ गया मित्रों। इसी तरीके से हमारे पास में ये तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, इसको भी हम यहीं पर हल कर ले रहे हैं। क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे रखा है 0, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दे रखा है √5। तो बहुपद का सूत्र क्या होता है हमारे पास में, बहुपद क्या हो जाएगा x² माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा एल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर मान लगाएंगे x² और ये क्या है टोटल 0 हो जाएगा, तो 0 से गुणा हो जाएगी, ये कितना है +√5। तो हमारे पास में क्या x² माइनस के प्लस, हाँ ये शून्य हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा शून्य, तो प्लस के हमारे पास में √5 बचेगा मित्रों। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को अगली वीडियो में देख रहे होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, टेक केयर, जिंदाबाद।